गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स पढ़ा था, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं वो देखा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सिंगल सेल भी प्रॉपर वही फंक्शन करता है जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ करती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अमीबा बताया था कि अमीबा किस तरीके से यूनिसेलुलर होके भी फूड को लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उसके वेस्ट को भी निकाल देता है। उसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स के पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ होती हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस को फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो जो टिश्यूज़ हैं वो किस तरीके से कैसे बनता है, तो हमने सेल देखा है। सेल जो होता है वो ग्रुप्स ऑफ सेल इकट्ठे होकर, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर, सेल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, इनके शेप भी अलग होते हैं, इनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं, इनका फंक्शंस भी अलग होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक ही तरीके के जो सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाएंगे और उसी ग्रुप को हम टिश्यू कह रहे हैं। पर्टिकुलर अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन करेगा, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आपके सामने मैंने देखो आपके सामने मैंने कुछ लिख कर रखा है, जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम सिंगल सेल इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमीबा, क्या बताया था, अमीबा कैसे एक सिंगल सेल होने के बाद भी पूरा, जैसे क्या होता है, अमीबा सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, ये फूड को भी इनगल्ब करता है बाय उसके सूडोपोडिया की हेल्प से, और वैक्यूल की हेल्प से। किसकी हेल्प से लेता है फूड को? सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को अंदर लेता है। और फूड को डाइजेस्ट कौन करता है? वैक्यूल करते हैं। और उसी वैक्यूल से फूड को जो है वेस्ट जो उसका रहता है फूड का, वो सूडोपोडिया के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा फंक्शनिंग एक अमीबा सिंगल सेल होने के बाद भी मतलब वही फंक्शंस कर रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं, सिंगल सेल होता है, वो भी सारे फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है। और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स, सिंस देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, दे फॉर्म ग्रुप बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। पर्टिकुलर मैं आपको बताऊँ कि हमारे ब्रेन से पूरे ऑल ओवर बॉडी में हमारा नर्व सेल्स क्या होता है, स्प्रेड आउट होता है, जो कि हमारी बॉडी से क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। ब्रेन से हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, उसी तरीके से ब्लड सेल का काम होता है क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक, तो अलग अलग सेल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके का काम करता है। जैसे मसल सेल्स हो गए, उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है। तो इसी तरीके से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम, सिंस देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, दे फॉर्म ग्रुप्स। वो क्या बनाते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। किस बेसिस पे बनाते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा टिश्यू होता है वो किस तरीके का, या सेल जो होता है वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पर वो ग्रुप्स बनाते हैं और फिर वो ग्रुप क्या बनता है, टिश्यू। जैसे आपके सामने मैंने बना रखा है कि जो सेल है जो ग्रुप बनाएगा, ग्रुप से क्या बनेगा, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का ग्रुप बनकर क्या बनता है, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। यही बनाएगा ना, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। पूरा का पूरा क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो सेल होता है वो बेसिक होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, तो सेल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब टिश्यू जो होते हैं हम इस चैप्टर में दो पार्ट
में उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड है टिश्यू, कौन कौन सा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ को अलग अलग क्यों किया गया है? जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके सेल आपस में है डिवीज़न कर करके ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में क्या होता है कि अलग अलग सेल्स परफॉर्म करता है अलग अलग तरीके का फंक्शन, ठीक है। और इनमें डिवीज़न नहीं होता है, क्या होता है, इनमें सेल्स जो है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस तरीके से बनाता है। और प्लांट्स क्या होते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं ना। अब इसमें हम देखते हैं रोल ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ के क्या रोल होते हैं। तो दे प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटेक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे सेल्स प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। सेकेंड वन इज़ दे हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी क्या बताया कि नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते, ब्रेन से पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है कि कब हम भागे, कि कब हम बात करें, कब हम किस तरीके का वर्क करें, तो उस चीज़ का कंट्रोल और उसका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं कि हमें कब क्या पार्ट को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक। तो दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, फूड को, मिनरल्स को, ब्लड को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ट्रांसपोर्ट करना। दे एक्ट एज एन इंसुलेटर, आपने एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में फैट होता है, मतलब इंटरनल हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। तो वहाँ पर टिश्यू किसका काम कर रहा है, इंसुलेटर का, क्योंकि हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, बाहर नहीं आने दे रहा है। देन फिफ्थ, मैनी अदर फंक्शंस टू, और भी अलग अलग तरीके के फंक्शंस टिश्यू परफॉर्म करते हैं। तो ये रोल ऑफ टिश्यू हो गए कौन कौन से, दे प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटेक्शन, दे हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, दे एक्ट एज एन इंसुलेटर, मैनी अदर फंक्शंस टू। क्लियर? देखो आपके सामने मैंने एक, सबसे पहले हम टिश्यूज़ में से 2 टाइप्स में टिश्यूज़ को डिवाइड कर रखा था, तो उनमें से मैंने आपका सबसे पहले प्लांट टिश्यू लिया है। आज हम इस पार्ट में प्लांट टिश्यू को बहुत क्लियरली समझेंगे। मैंने आपके सामने एक फ़्लो चार्ट बना रखा है और इस फ़्लो चार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस फ़्लो चार्ट को आपको बनाना है। 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो ही आपको इस फ़्लो चार्ट से आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है और किस तरीके से प्लांट टिश्यूज़ वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परिपक्व हो जाता है या एक मैच्योरिटी लेवल तक आता है, मैच्योर होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में। तो जो परमानेंट टिश्यू है वो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सेल हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, मतलब इसके सेल्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की, ठीक है। क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की। और सेल्स फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो ये जो सेल्स होते हैं या ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो किससे बने होते हैं, डिवीजन होने के बाद जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनसे परमानेंट टिश्यू बनता है, ठीक है। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, देन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, मतलब एकदम थीन सेल वॉल होती है इसकी। क्या होती है, जो सेल वॉल होती है बिल्कुल ये यहाँ पे थिन है, थिन सेल वॉल होती है, ठीक है। और ये
किससे की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स आपको समझाने के लिए बना रखा है कि आप कभी भी सेल्स को देखोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल को देखोगे, वो इस तरीके से कंबाइन होते हैं और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका पर्टिकुलर न्यूक्लियस, आप हर सेल में देखोगे सेंटर में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके बीच में मैंने आपको पहले भी सेल स्ट्रक्चर में बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है और ये हमारे सेल्स ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये किस तरीके से बने होते हैं, थिन सेल वॉल होती हैं जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कौन कौन सा? एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो ये 3 पार्ट में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बुक के डायग्राम में देखो और उसी डायग्राम से मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। देखो आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, ये क्या है आपका, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट बॉडी का है और इसमें सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम की। किसकी? एपिकल मेरिस्टेम की। तो एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है कि ये कहाँ पाया जाता है, इन रूट एंड शूट एपेक्स। किसमें? एक तो रूट, जो रूट्स होती हैं, रूट की जो टिप होती है वहाँ पे, और शूट की जो टिप होगी वहाँ पे ये टिश्यू पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है इंक्रीज दी हाइट, क्योंकि जो प्लांट है आप देखोगे कि छोटे से धीरे धीरे डिक्रीज इंक्रीज होता है, उनकी हाइट बढ़ती है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। तो उनकी हाइट एक तो लेंथ में बढ़ेगी और एक इसकी ब्रेथ में बढ़ेगी, ठीक है। तो लेंथ में जो इसकी हाइट बढ़ती है वो कौन से टिश्यू की हेल्प से होती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो ये कहाँ कहाँ ऑब्टेंट होता है, एक तो ये ऑब्टेंट होता है आपके शूट की टिप में और एक होता है रूट की टिप में, ठीक है। जो पेड़ की जड़ होती है तो वो नीचे से भी ग्रो करती है और जो पेड़ हम देखते हैं, ठीक है, तो वो भी ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका वर्क क्या होता है, इसको क्या करता है ये, इट इंक्रीज दी हाइट। देन आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या वर्क होता है और ये कहाँ पाया जाता है, इंटरनोड्स एंड शीथिंग लीव्स बेस ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये एक तो इंटरनोड्स में पाया जाता है और लीव्स की जो नोड्स होती हैं वहाँ पे ऑब्टेंट होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इट इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रांचेस। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का वर्क क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, हमने प्लांट्स में देखे होंगे बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, तो इनका ग्रो कौन करवाता है, ये इंक्रीज कौन करवाता है, किसके थ्रू होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंटरनोड्स एंड शीथिंग और लीफ बेसिस ऑफ गैसेस। क्लियर? देन हमारा लास्ट यहाँ पे क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम। क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ पे पाया जाता है, कॉर्क कैम्बियम में। कहाँ? कॉर्क कैम्बियम में मिलता है, प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, इट इंक्रीज दी डायामीटर। तो हम जो प्लांट की डायामीटर देख रहे हैं, मतलब उसकी जो चौड़ाई हमें दिखाई दे रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, लैटरल मेरिस्टेम की हेल्प से हो रही है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। एपिकल का काम क्या होता है, इट इंक्रीज दी हाइट, ये हाइट को इंक्रीज करता है और कहाँ ऑब्टेंट होता है, इन रूट और शूट एपेक्स में। इंटरकैलरी टिश्यूज जो होती हैं ये कहाँ पे ऑब्टेंट होता है, इंटरनोड्स एंड शीथिंग लीफ बेसिस ऑफ गैसेस, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ ब्रांचेस। कॉर्क कैम्बियम का काम क्या होता है, लैटरल
सॉरी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे ऑब्टेंट होता है, कॉर्क कैम्बियम में, और इसका वर्क क्या होता है, इट इंक्रीज द डायामीटर। तो ये तो हो गया आपका क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे परमानेंट टिश्यू। क्या, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया कहाँ से आया, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही मैच्योर होकर क्या बना लेता है अपने आप को, परमानेंट टिश्यू। आप देखोगे कि प्लांट्स जो होते हैं एक टाइम तक ग्रो करते हैं और फिर ग्रो करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो उसका मैच्योरिटी लेवल हो जाता है और फिर उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो वहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू कहाँ से आया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आया, ठीक है। इसका क्या वर्क होता है, लूज दी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन आफ्टर गेटिंग डिफ्रेंशिएटेड। ये अपनी क्या करता है, जो प्रॉपर्टी होती है लॉस करने, डिवीजन करने की, ये लॉस कर देती है कब, जब ये डिफ्रेंशिएशन होने के बाद, ठीक है। तो हमने परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगेन हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में क्या होता है, थीन सेल वॉल होती हैं। किसकी बनी होती है पैरेन्काइमा, थीन, इसकी जो सेल वॉल होगी वो बिल्कुल थीन होगी और सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। पैरेन्काइमा को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लोरेन्काइमा, है ना, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है, कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। जो हम ग्रीन कलर का प्लांट देखते हैं ना, तो वो किसकी वजह से होता है, हमारे क्लोरेन्काइमा की वजह से, क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, वो सेल क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। और ये किस प्रोसेस में काम आती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होती हैं वो अपना खाना खुद सेल्फ बनाती हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एरेन्काइमा। एरेन्काइमा के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि इसमें जो स्पेस होगी उसमें क्या होंगे, एयर फिल्ड होंगे, ठीक है। जैसे आप देखते हो जो प्लांट्स हमने वाटर में फ्लोट करते हुए देखे हैं, तो उनमें कौन सा सेल ऑब्टेंट होता है, उनमें एरेन्काइमा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके सेल्स में स्पेस होती है और स्पेस में क्या होता है, एयर फिल होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, बाउंसी होती हैं, और बाउंसी होने के कारण वो फ्लोट करती हैं, पानी में फ्लोट करती हैं। क्लियर। तो ये तो आपका हो गया पैरेन्काइमा, ठीक। आपकी बुक में सारे डायग्राम्स दे रखे हैं, आप बुक में से डायग्राम देख सकते हैं। क्लियर। आप इस जो मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया है, इस फ्लो चार्ट से भी आप बिना किसी बुक के भी इजीली समझ सकते हैं। क्लियर। देन हमारा नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है, कोलेनकाइमा थिक सेल वॉल होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, डिपोजिशन ऑफ प्रोक्टिन, ठीक है। कोलेनकाइमा जो होती है ये नो इंट्रासेलुलर स्पेस, इनमें कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी होती है, अलाउ बेंडिंग। जो हमारा प्लांट हम जब उसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो वो बेंड हो जाता है ना, तो वो कौन अलाउ करता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की वजह से ही क्या होता है, प्लांट जो होता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। मतलब ये इलास्टिसिटी होती है, इनमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है। तो ये होता है आपका कोलेनकाइमा। आपको पता है कि प्लांट जो होता है वो बेंड हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, बेंड, कोलेनकाइमा के थ्रू वो बेंड हो रहा है। देन हमारा थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये बहुत हार्ड होता है। जैसे हम मूंगफली खाते हैं ना, तो उसके ऊपर की जो कवर होती हैं, ठीक है, तो उस कवर को, वो कवर जो है वो किससे बना है, स्क्लेरेन्काइमा से बना है। किससे बना है, स्क्लेरेन्काइमा से बना है। आप नारियल देखते हो ना, नारियल के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कितना हार्ड होता है, उसमें वो किससे बना है, स्क्लेरेन्काइमा से बना है। तो मोस्ट इंक्लूड टू लिग्निन, इसमें क्या होता है, लिग्निन होता है, ठीक है। वीन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स,
ठीक है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और आपको इससे समझ में आ गया होगा जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये डेड सेल्स से बना होता है, किससे बना होता है, डेड सेल से बना होता है, ठीक है, इसलिए ये इतना क्या होता है, हार्ड होता है। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको बताने से पहले मैं स्क्लेरेनकाइमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरेट। तो फाइबर से आपको समझ में आ रहा है क्या होता है फाइबर। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर आपने देखा होगा, नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है वो किससे बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा से, उसी को स्क्लेरेनकाइमा फाइबर कहते हैं। क्लियर, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट बताऊँ तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम होता है रूट से, मतलब प्लांट के ऐसे पार्ट से जहाँ से वाटर को और मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट में टिप ऑफ द प्लांट तक ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कौन सा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक, इनका काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये क्या करते हैं, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के टॉप ऑफ द टिप तक ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ जहाँ इनकी नीड होती है। फ्लोएम का काम क्या होता है, जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है, वहाँ से फूड को लेकर ऑल ओवर दी पूरे प्लांट्स तक क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो ये याद रखना, जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इस चैप्टर का, जो कि मैंने आपको बताया है कि प्लांट टिश्यू, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा किसका, एनिमल टिश्यूज़ का। क्लियर, आप इस फ्लो चार्ट को पूरा आपके नोटबुक में इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया है इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, बनाना है, ठीक है। आप इसी से पूरे क्वेश्चंस, जितने भी प्लांट टिश्यू के क्वेश्चंस बनेंगे आप उनके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।